सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन हो रहा होता है, जहां पे एक बंदा जिसके पास अपना पेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और वो लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ सू लिंग्यू यानी कि सू पिंग की बहन होती है, जो कि अपने पेट के साथ साथ उससे लड़ाई कर रही होती है और वो उससे कह रही होती है ये दोस्त सिर्फ एक पेट है जो कि केवल लड़ना जानता है। और ये कहते ही सू लिंग्यू अपने बीस्ट को बूस्ट करती है, जो कि देखते ही वो जो बीस्ट होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ साथ उस बड़े से पेट पर हमला करती है। लेकिन वो जो बड़ा सा पेट होता है वो बहुत ही गुस्से से उसे देखता है और वो एक नाइटमेयर शॉट होता है, जो कि देखते ही सू लिंग्यू का पेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही तेज़ी के साथ साथ उस दूसरे पेट पर हमला करता है और इसी तरह सू लिंग्यू जीत जाती है, जो कि देखते हुए वो एंकर कह रहा होता है क्या रोमांचक लड़ाई है, सू लिंग्यू इस कॉन्टेस्टेंट को जीत जाती है। ये सब देखते हुए सू यान कह रही होती है वाकई में ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसने एकदम शांति से हमला किया और विरोधी को हरा दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इसे देखते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है तकनीकें अच्छी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कुछ कमियां थीं, जो कि देखते हुए वहां के सीनियर कह रहे होते हैं वाकई में ये तो काफ़ी अच्छा है, अगर ये पिछले साल में होता तो इस तरह का हाई लेवल के साथ साथ इस तरह का स्किल वाला ये प्लेयर ये हमारे टीम में शामिल हो सकता था। हालांकि इस साल मॉन्स्टर प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी के साथ साथ उसका मायावी फ्लेम बीस्ट अपनी विशेषताओं के बिना नहीं है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य भी नहीं है। ये सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है हाँ, क्या तुमने इस साल के चैंपियन और रनर को देखा, एक 9th लेवल के ब्लड लाइन सुपर रेयर ड्रैगन के साथ साथ और दूसरा जो कि लाइटनिंग रैट फर्स्ट ऑर्डर ब्लड लाइन के साथ, ये दोनों फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये गॉड और कुछ के बीच की लड़ाई है। तो ये सुनते हुए वहां पे जो गोंग होता है यानी कि इस एकेडमी का प्रिंसिपल वो कह रहा होता है अगर इस छोटी सी लड़की को कोई अच्छा सा गाइडेंस या एक्सपर्ट मिलता है तो ये निश्चित रूप से फ्यूचर में काफ़ी आगे तक जा सकती है, लेकिन ये सब कुछ उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। वो जल्द ही किसी ऐसे से मिलेगी जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। और अभी आखिरकार वक्त आ गया है सू यान और उसी के साथ साथ ये हाओ के बीच की लड़ाई, जहां पे सू यान अपने बैटलफील्ड में पहुंच जाती है और अपने लाइटनिंग रैट को बाहर निकालती है। तो दूसरी तरफ से जो कि एनुअल चैंपियन रह चुका है ये हाओ, वो अपना ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसे देखते हुए सू लिंग्यू काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है ये मेरा ट्रैश भाई आखिर ये क्या करने जा रहा है और वो वहाँ पे क्या कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो सू पिंक है वो उस लाइटनिंग रैट को पकड़ते हुए उससे कह रहा होता है हे छोटे से मेरे दोस्त, क्या तुमने मुझे याद किया है, हम एक साथ लड़े थे, काफ़ी समय हो गया है। तो उसे देखते हुए वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए सू यान के पीछे चला जाता है, जो कि देखते हुए सू यान को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये सब देखते हुए वहाँ पे बैठे दूसरे लोग होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे एक जो बंदा होता है वो कह रहा होता है आखिर इस लाइटनिंग रैट के साथ क्या हो रहा है, ये अचानक छिप क्यों गया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या वो उस ड्रैगन से तो नहीं डर गया है। ये सब देखते हुए सू लिंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और अपने मन में कह रही होती है वो तो एक बैटल पेट मास्टर भी नहीं है, आखिर वो वहां पे क्यों गया है, लगता है वो सब कुछ कचरा कर देगा। दूसरी तरफ जो ये हाव होता है वो सू यान से कह रहा होता है अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम खुद को शर्मिंदा नहीं कहते। ये सुनते हुए सू यान उस फीनिक्स को बाहर निकालती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां पे वो जो फीनिक्स होता है वो अपना अटैक कर देता है, लेकिन वो जो दूसरा ड्रैगन होता है वो उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखते हुए सू यान उस फीनिक्स से कह रही होती है फीनिक्स एक बार और। तो ये सुनते हुए वो फीनिक्स एक दूसरी बार ट्राई करता है, जो कि देखते हुए ये हाव कह रहा होता है अभी भी वक्त है, हार मान लो। क्या तुम हार नहीं मान रहे हो, ये तो बिल्कुल सही है, अब तुम्हें दिखेगा कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितना ज्यादा फर्क है। और ये कहते ही वो अपने सिल्वर सरपेंट लाइटनिंग ड्रैगन को डिफेंड करने के लिए कहता है, जो कि देखते हुए वो जो ड्रैगन होता है वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है, लेकिन उसे थोड़ा सा डैमेज होता है, जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है यहाँ तक कि इस फीनिक्स ने अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज किया, लेकिन फिर भी वो बस उसे थोड़ा सा डैमेज कर पाया। ये सब देखते हुए वहां के सारे लोग कह रहे होते हैं क्या ये ड्रैगन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है, ये बीम वो लगभग 7th लेवल की थी लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये तो बस एक छोटी सी चोट जैसा है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब देखते हुए वहां पे एक सीनियर बैठा हुआ होता है, जो कि कह रहा होता है यहाँ तक कि अगर तुमने 8वां रैंक हासिल कर लिया हो, लेकिन फिर भी ये फीनिक्स सिर्फ 5वें रैंक का है और ये अभी भी उस सिल्वर स्नेक और थंडर ड्रैगन बीस्ट से काफी ज्यादा दूर है, उसके कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है।
तभी ये हाउ कह रहा होता है, सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट, अब तुम दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और ये कहते ही वो जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ बहुत सारे अटैक उस फीनिक्स पर करता है। वो ड्रैगन फ्लेम जेट और सिल्वर विंग स्टॉर्म और उसी के साथ साथ आइस फ्रीज, तीनों का अटैक एक साथ करता है। लेकिन वो जो फीनिक्स होता है वो उसे डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जो कि देखते हुए सू यान कह रही होती है, फॉलन फीनिक्स, अभी ये वक्त आ गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि उस फीनिक्स का अटैक उस पर ही होता है, जो कि देखते हुए वो अपना शील्ड लगा लेती है और वो देखती है कि वो फीनिक्स काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और वो नीचे गिर जाता है और ये राउंड ये हाउस जीत जाता है। जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस फीनिक्स के पास आती है और कह रही होती है, पिछली बार जब हम इससे लड़े थे तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मुझे डर है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते ही वो फीनिक्स को वापस भेज देती है। ये सब देखते हुए ये हाउ कह रहा होता है, ये तो बेकार है, ये तो कितना ज्यादा बोरिंग है, इस तरह के ट्रेनर के साथ साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सू पिंग उस लाइटनिंग रैट का किलिंग इंटेंशन अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो किलिंग इंटेंशन में आ जाता है। जो कि देखते हुए सू यान काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या ये लाइटनिंग रैट, इसकी ब्रीथ ये काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। सू पिंग उस लाइटनिंग रैट से कह रहा होता है, ठीक है, अब बिल्कुल भी रहम मत दिखाना। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो काफी तेजी के साथ साथ उस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे बहुत ही घायल कर देता है। जो कि देखते हुए ये हाउ अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये उस फाइनल कंपटीशन से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। और ये हाउ कह रहा होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, इस तरह मैं विक्ट्री के वैल्यू को पा सकता हूं। और ये कहते ही वो फोर्थ ऑर्डर पावर बूस्ट को अनलॉक कर देता है और उससे कह रहा होता है, सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट, अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करो। जो कि देखते हुए वो जो बीस्ट होता है वो अपनी टेल से आइस का अटैक करता है। जो कि देखते हुए बहुत ही तेजी के साथ साथ वो लाइटनिंग रैट उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो एक जगह आके फंस जाता है। जिसे देखते हुए सू पिंग उससे कह रहा होता है, लाइटनिंग रैट, मैंने तुम्हें वो कॉम्बो अटैक करने को सिखाया था, तो जाओ उसका यूज करो। और तभी हम देखते हैं कि वो जो लाइटनिंग रैट है वो अपनी कई सारी आफ्टर इमेज क्रिएट कर लेता है और उसी के साथ साथ वो थंडरस्टॉर्म का भी अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे जितनी भी सारी आइस होती है वो सभी के सभी टूट जाती है। जो कि देखते हुए ये हाउ थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कह रहा होता है, क्या इसने 3 शैडो क्लोन बना लिया है, आखिर इसमें से असली कौन है। और ये कहते ही वो दूसरे लाइटनिंग रैट पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लाइटनिंग रैट भी फेक होता है। जो कि देखते हुए वो भी अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये भी नकली है। और वो अपने सामने देखता है जहां से और एक लाइटनिंग रैट आ रहा होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या हाँ, ये हमारे सामने है। और ये कहते ही वो उसे ड्रैगन से अटैक कराता है, लेकिन वो भी एक क्लोन होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये भी एक क्लोन है। तभी सू पिंग कह रहा होता है, ठीक है, तुम ध्यान से देखो, ये तीनों तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। तभी अचानक से उस ड्रैगन के पीछे से वो लाइटनिंग रैट आ जाता है और बहुत ही तेजी से उस पर हमला करता है। जो कि देखते हुए ये हाउ काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, क्या ये एक चौथा भी है। लाइटनिंग रैट उस ड्रैगन के मुंह पे हमला करता है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अजीब बात है, मैंने सुना है कि ये हाउ का सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट वो पहले ही 7वें रैंक पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये लाइटनिंग रैट उसे कैसे हरा सकता है। ये सब देखते हुए ये हाउ कह रहा होता है, आखिर इस लाइटनिंग रैट के लड़ने का स्टाइल इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया है, क्या ये उस आदमी की वजह से तो नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि सू पिंग और सू यान वो आधे जम गए होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं इस बार हार गया तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी चैंपियनशिप सिर्फ किस्मत है। और ये कहते ही ये हाउ अपने सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट से सू पिंग के ऊपर अटैक करवाता है। जो कि देखते हुए सू पिंग कह रहा होता है, ये वास्तव में काफी ज्यादा भद्दा है। और तभी अचानक से उस ड्रैगन के मुंह के सामने वो लाइटनिंग रैट आ जाता है और बहुत ही तेजी से उसके ऊपर थंडर ब्रेक का अटैक करता है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट वो जमीन पर गिर जाता है और नहीं उठता। जो कि देखते हुए सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये ड्रैगन ये कैसे हार सकता है। ये सब देखते हुए सू लिंग्यू भी कह रही होती है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंड इसी के साथ साथ ये जो वीडियो है ये भी यहाँ पे खत्म होता है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।